दुनिया की किसी भी मईशत में ट्रेन का पहिया मईशत के पहिए के बराबर होता है, यानी जब ट्रेन चलती है तो मईशत बेहतर होती है। मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि हमारी मईशत जो है ये फ्लाइट ले रही है, मुआशी इशारे बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है। लेकिन क्या कम होने वाली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का असर ट्रेन के किरायों पर पड़ता है? क्या यहाँ पर जो ट्रेनें प्राइवेटाइज कर दी उससे सहूलत बेहतर हुई? आवाम के लिए ट्रेन टाइम पर पहुँचती है या वही 2, 4, 8 घंटे लेट का शेड्यूल है? इस ट्रेन के साथ सुर्ख लिबास वाला कुली मुंसलिक है, उसकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई? मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने वाला तमाशा। मामला ये है कि रेलवे यहाँ से लाखों लोगों ने रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में सफ़र करना है। इसका सिक्योरिटी चेक बहुत ज़रूरी है। एक तो ये एंट्री है और ये एग्ज़िट है, आप इससे निकल सकते हैं। वॉक थ्रू गेट लगे हुए हैं, एक मेरा ख्याल गालबन इधर वाला बंद है, ये वॉक थ्रू गेट चल रहा है। ये हमने वॉक थ्रू गेट पास किया, तो यहाँ पर सामान चेक हो रहा है लेकिन हमें किसी ने रोका। अब इस सामान के चेक होते यहाँ पर कितने लोग मौजूद होंगे जो गुजर जाते हैं ऐसे ही, और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है। कहाँ से? तो क्या सफ़र करने के लिए किस सिलसिले में आए हैं? जा रहे हैं कि आ रहे हैं? जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है रेलवे की, इंतजामात की, निज़ाम की? अभी तो जा रहे हैं, देखते हैं। अभी चेकिंग हो गई। सामान आपका चेकिंग हो रही है? हाँ, सारे आपके साथ हैं? हाँ। क्या इनको शक है आपके सामान पे कोई कुछ निकला? तो नहीं, क्या रूटीन चेकिंग है? रूटीन चेकिंग है, करते हैं रूटीन। ठीक है, आए जी। यहाँ पर जो रेलवे पुलिस है वो चेकिंग कर रही है, और तारिक भाई यहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। जूते चेंज कर रहे हैं कि रेस्ट कर रहे थे? नहीं, पॉलिश की है। अच्छा, पॉलिश करने के लिए भेजे थे। सर कैसे मिजाज है आपका? गुड नेम? मोहम्मद इमरान भाई, क्या सूरत हाल है? चेकिंग कर रहे हैं, क्या कोई शक था या रूटीन चेकिंग है? रूटीन चेकिंग है। ठीक है। जिनके पास लगेज ज़्यादा होता है ना, देखना पड़ता है लिहाज से। बिल्कुल ठीक है। किसी तो ये वाला वॉक थ्रू गेट चल रहा है, ये बंद है या ये ख़राब है? ये दोनों चले तो वाइब्रेट होते हैं। अच्छा, इनमें से लेडीज़ आती हैं, इनमें से जेंट्स आते हैं। ठीक है। जेंट्स को इधर से, बेटा इधर से, इस तरफ से। नहीं तो ये जेंट्स वाली साइड वाला चल रहा है, खातून वाला दिखाएं जी, ख़वातीन वाला। वहाँ से जहाँ गुजर रहे हैं वो बंद है, वो खुद बंद किया हुआ है। ये जब दोनों इकट्ठे हो ना तो वाइब्रेट, इनकी आपस में फ्रीक्वेंसी को मैच कर जाती है, तो उससे वो वाइब्रेट करते हैं। ये वक्फे से हो ना, तो फिर ही चलते हैं। नहीं तो इसका कोई प्रॉपर कोई हल नहीं? आपने कोई रिपोर्ट किया कि इसको ठीक करवा दें या कुछ सिलसिला ऐसा होता है? अक्सर जगहों पे तो हम देखते हैं 3, 4, 5 इकट्ठे लगे होते हैं और एक साथ काम कर रहे होते हैं। इसका हमने किया हुआ, रिपोर्ट भी इसकी हुई है। रिपोर्ट भी हुई है। ये वाइब्रेट कर रहा है तो बैग चेक नहीं करेंगे, गुजर जाएगा? नहीं, वो ये जो है ना ऑप्शन इसको हम देखते हैं। ये देखें ना, ठीक है। ये भाई है, इनके पास मोबाइल है और ये चेन है, तो वो पर्टिकुलर उसने साइन दे 4 दिया, स्टार हो गए ना जब, तब हम चेक वहाँ चेक करेंगे। हाँ जी, कि इसके पास अच्छा, कोई illegal ये अब चीज़ आपके अंदर की बात है जो भी। हाँ, जो इसकी एक बीप का भी फ़र्क होता है मेरा ख्याल, उसकी साउंड का भी। हाँ जी, और उस पर स्टार भी चेक करते हैं। बहरहाल जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। ये सूरत हाल है। वो जो साथ वाला है वो इकट्ठा जो कि वाइब्रेट करता है, कहते इसलिए बंद किया हुआ है। वहाँ पर एक सवाल ज़रूर है कि जो इधर से गुजर जाएगा तो सब कैसे रोकेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो है ही बंद। अमूमी तौर पर बड़ा रश होता है इस एरिया में और सफ़र करने वालों का एक हजूम होता है, लेकिन आज अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए तो ये पूरा एरिया खाली नज़र आ रहा होगा आपको। ये दिखाएं, या तो ट्रेन लेट है या क्या सूरत हाल है। कुछ नौजवान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। सर ये क्या हॉटस्पॉट शेयर हो रहा है, क्या कर रहे हैं? सारे इकट्ठे फ़ोन पे लगे हुए हैं। सर ये हॉटस्पॉट नहीं शेयर हो रहा है, ये अभी ड्राइव कर रहे हैं। जा रहे हैं? अभी कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से आ रहे हो? खैरियत? किस सिलसिले में आए लाहौर? ऑफिस के काम से गए। यहाँ लाहौर से कराची गए और कराची से लाहौर आ गए वापस। कौन सी ट्रेन इस्तेमाल की? तेज़गाम। तो तेज़गाम ने कितनी देरी से पहुँचाया है और लेके आई है? ऑलमोस्ट ये कल 6:30 बजे चले थे और आज 4:30 पहुँच गए। कल सुबह 6:30, शाम?
कल शाम 6:30 वहाँ से चले और आज कितने में पहुँचे? 4:30 बजे। 4:30 तो कितने घंटे बन गए? ऑलमोस्ट 2 घंटे कम, 22 आवर्स। कैसा लगा कराची? पहली दफ़ा था या पहले भी जाते रहते हो? फर्स्ट टाइम था मेरा। तो कैसा अच्छा लगा लगा। कराची? ये है कि गर्मी यहाँ से कम ही है वहाँ पे। वहाँ कम है। हाँ, यहाँ बस। और बस बहुत ट्रेन की सर्विस कैसी रही? ट्रेन की सर्विस, जो हमारा डब्बा था उसमें पोर्ट्स नहीं थी, यूएसबी पोर्ट्स नहीं थी चार्जिंग के लिए। फ़ोन बाकी चार्जिंग तो- के लिए, ठीक है। बाकी सब ठीक था। और आपकी टिकट कितने की थी? टिकट मेरी ऑलमोस्ट 8500 की थी। 8500 की थी। तो आप वो उस पर डब्बा था, बर्थ था, सोते हुए गए बर्थ भी कि था, बर्थ मिक्स था। पूरा क्लोज जी। एक आपका था? जी। आप तीनों दोस्त थे? नहीं, मैं अकेला था। जब मैं अकेले अभी थे? आया हूँ। अब अकेले आए हैं, ठीक है। 8500। जी। और क्या उसमें आपके लिए खाना भी था? खाना फिर अपना ही होता है उसमें। अपना ही है। तो वो चार्जेस सिर्फ उस जगह के थे? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी गाड़ी कराची के लिए जा रही थी? कराची के लिए और का तो नहीं पता मुझे, मैंने पाकिस्तान रेलवे यूज़ की। पाकिस्तान रेलवे ग्रीन लाइन का मैंने सुना है काफ़ी अच्छी है। वो भी अच्छी है, बाकी लेकिन वो अपने महंगी थी। ग्रीन लाइन की ऑलमोस्ट 1200 की टिकट थी, 12,000 की टिकट थी। 12,000 की टिकट थी लाहौर से कराची की। हाँ जी। और ये थी 8500 कराची से रुपये लाहौर की। की। जिधर से जाएंगे उतने की होगी ना। जब यहाँ से गए थे तब कौन सी गाड़ी यूज़ की थी? तब मैंने कराक्रम की थी। कराक्रम गई? हाँ जी। अच्छा, तो उसी कितने की टिकट थी? उसकी ऑलमोस्ट 10,000 की थी। वो 10,000 की। तो खुश हो, रेलवे अच्छा काम कर रहा है या कोई मसाइल हैं? एक तो यूएसबी पोर्ट का आपने बता दिया, बस और यही मुझे मसला लगा। सफाई बाकी कैसी तो- थी, वॉशरूम किस तरह का था? सफाई ठीक थी, ठीक वॉशरूम है। ठीक था। और टाइम पे पहुंची या लेट पहुंचाया रेलवे ने? इसने तो टाइम पहुंचाया। वैसे कराक्रम ने जो था, मतलब कि पूरे 24 आवर्स लिए थे। 2 इसने घंटे? 2 घंटे पहले पहुंचा दिया। 2 घंटे पहले जा दिया। जी। चलो ठीक है। तो अब बातें जाते रहोगे कराची? वैसे क्या करते हैं? अब कुछ कह नहीं सकते। वैसे इधर कंपनी क्या में- सिलसिला है जॉब के साथ? तो पढ़ाई वगैरह मुकम्मल होगी क्या? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा। तो वहाँ से यहाँ पे आया हूँ जॉब के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ कंपनी में। इस्लामाबाद से भी लाहौर रोड से ट्रैवल करते हैं कि ट्रेन से वो करते रोड हैं? से ट्रैवल किया। वो रोड से करते हैं। बेहतर क्या है, रोड से ट्रैवल करना बेहतर है ट्रेन से? कम छोटे सफ़र के लिए बस ठीक है, बस बाय ठीक रोड है, ठीक है। चलो। बट लंबे बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कुली अगर बैठ जाएगा तो कुली का घर का खर्च कैसे चलेगा? तो जो काम ना होता हम क्या करें? क्या सूरत हाल है काम की? काम बहुत मुश्किल जा रहा है यार। आजकल तो चूल्हा चलना ये बड़ा तो औखा हो सारा मतलब यहाँ तो रश इतना होता है, गया। रश तो होता है आज तो लेकिन खाली है सब। जी बिल्कुल खाली क्या है। लोगों ने सफर करना छोड़ दिया है? 2-3 महीने हो गए हैं, कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही। काम शाम कोई नहीं है, बस गुजारा कम ही हो है। गई तादाद लोगों की सफर करने वालों की? जी कम होगी। क्यों, क्या वजह हुई? बस बेरोजगारी बढ़ गई है यार। अच्छा, हाँ, तो कितने पैसे बन जाते हैं यहाँ से अब रोज के या हफ्ते के या महीने के? जी रोज के रूटीन के हिसाब ना कोई कभी 500, कभी 700, कभी 400, कभी 1000, कभी 800। ये हवाई रोजी है हमारी। मुस्तकिल नहीं है। हाँ, तो कितना कितना अरसा हो गया ये काम करते हुए? 20 साल 20 साल हो गए। जी। तो हैं कहाँ से, किस इलाके से हैं वैसे? जिला शेखुपुरा से। शेखुपुरा से। तो घर बच्चे वगैरह क्या सूरत हाल है? साथ हैं या घर पे हैं, किधर हैं? घर पे ही हैं। शेखुपुरा में? 6 बच्चे माशाल्लाह मेरे। ठीक है। 4 बच्चे मैं प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। 4 बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहा हूँ। इधर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाने बहुत है ना मुश्किल हो गए हैं। साड़ी तो यही गुजारिश है कि साद रफीक जिंदाबाद। साद अच्छा जी। रफीक एक बार फिर रेलवे वजीर बने। और वो इस बार जीते ही नहीं, हार गए साद रफीक साहब। यार असी तेन दवा ही दे सकने हैं। क्या क्या किया उन्होंने आपके लिए? उन्होंने बहुत कुछ किया है वाकई वाकई। कुली के हम दर्द थे वो? बहुत ज्यादा। कुली का दर्द बराह रास्त मैं उनके कहना दिल कि ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ इंसान ना जिंदगी च आया ना आना। साद अच्छा। रफीक जिंदाबाद। में? मतलब मुझे को जरा फर्क बताएं कि साद रफीक वजीर रेलवे थे, फिर उसके बाद शेख रशीद बन गए। साद रफीक रेलवे वजीर जब आया था ना, ठीक है। तो ये स्टेशन का ना खाना खराब हुआ था। ठीक है। उसने इसका खाना जगाया, सारा- उसने स्टेशन को जगाया, जगमगवाया। हर इंसान, हर पब्लिक रूट पे आ रहा है सिगरेट। अच्छा। मतलब उन्होंने जिन्ना भी उन्होंने तारीफ कर लो ना साद रफीक दी, उन्नी कम है। है। पिछले दौर 'ਚ ना कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ 'ਚ ਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਟਰੈਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ठीक है। ਇੰਜਣਾ ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, बंद हो गई। उस अल्लाह के नेक बंदे ने साद रफीक ने अपने बेटे को भेज कर ना कुलियां 10-10 हज़ार रुपया दे के दिता है। सही था कि इनका कोई घर का उन्हें चूल्हा एक चलता टाइम रहे। की रोटी दी है कुलियां ਨੂੰ। अच्छा। 5 साल ਉਹਨੇ VIP ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਣਾ ਹੈ। ठीक ਅਸੀਂ है। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ
कि मालक एक बारी मौका दे सादर रफीक नूं फिर रेलवे वजीर बना। और थाना रेलवे स्टेशन का जो थाना है उसका SHO अरफान खोखर, मलक अरफान अच्छे आदमी हैं। SHO, ये दो आदमी इतने स्टेशन पे आ जान तो सारा निज़ाम ही सीधा हो जाएगा सारी रेलवे ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा साडा 20 साल का तजर्बा है ना दुनिया 20 साल यहो जिहा कोई दो आदमी देखे ना आने ना आनगे। सादर रफीक रेलवे वजीर, थाना रेलवे स्टेशन का SHO साहब मलक अरफान जिंदाबाद। फिर क्या हुआ अगर साद रफीक इतना अच्छा काम कर रहे थे तो हार क्यों गए? यार हार जीत तो फिर इंसान के मुकद्दरा दी है ना बात। हाँ गल समझते पे हारे तो नवाज शरीफ के भी हैं, जीता तो सिर्फ इमरान खान है, ठीक है। लेकिन ये हार के भी जीत जब- गए हैं। जब वो शेख ये रशीद- अब ये बादशाह बन गए तो उनको वजीर नहीं बनवा सकते। हाँ, अगर ये मरियम नवाज शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए, वजीर आला बन गए ने, उन्होंने वजीर बना लगे, इन्हों किहड़ी कोई मुश्किल लगती? हाँ, हुकूमत के लिए तो कोई मुश्किल आई नहीं ते होता। साडी कुलियां दी साडे माड़े लोगों की यही दुआ कि अल्लाह पाक साद रफीक नूं जल्द और जल्द रेलवे वजीर बनाए और इत्थे साडे कोल आए फिर से इंशाअल्लाह। अदी ओदे दुआ गो उनके दौर में तो बड़े इल्ज़ाम लगते रहे कि रेलवे गाड़ियों की सूरत हाल बड़ी ख़राब है, नहीं एक्सीडेंट गा- हो रहे हैं, इंजन वीक हैं। ये सब वो रोज़ उनके सियासी जो- मुखालफ वो जो कप्तान कहते थे कि इस्तीफ़ा दे दें, एक्सीडेंट हो गया। जो अच्छा इंसान होता है ना उसको दुनिया रहने नहीं देती। बात तो यही है। कहानी इतनी सी है। हम है ना, हम नमाज पढ़ने शुरू हो जाएंगे ना, नमाज 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे ना, ठीक तो है। हमें भी सारे ना उंगल उठाएंगे, देखो ये हाजी बन गया, देखो ये नमाज पढ़ने जा रहा है, देखो ये नमाजा पढ़ के शुरू करती हैं। गल समझ, जो ठीक है। इंसान अच्छा होता है ना उसको दुनिया वाले अच्छा नहीं कहते। जब वो रेलवे के वजीर थे तो आपकी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई? कभी यहाँ चक्कर लगाने नहीं आए? आंदे थे लेकिन वो कुलियों से नहीं मिलते। दूर पीछे हाँ, दूर हटो। गरीब आदमी से मिला है तो सिर्फ सादर रफीक मिला है, जो कंधे पे हाथ रख के बैठ के और पूछता रहे हम आपको दुख सुख हमारे बताओ, आपको कोई दुख है, तकलीफ है, कोई परेशानी है, मेरे नाल गल करो। और कुलियां दे विच भरावां दे विच बह के जांदा कुली रहा, के साथ कुली बन जाते थे। कुली के साथ कुली बन जाता था। वो रोड पे वो वहाँ कुली बाहर? खड़े हैं, बाहर बैठ जाता था। रोड खत्म बंद हुआ है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोड रोका हुआ है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले को कह रहे हैं रोड खोल दो, कोई बात नहीं, जाने दो, लोगों को तंग ना करो। और मैं यहाँ बैठा हूँ। कुलियां भरावां के साथ बैठा हुआ। ठीक है। कोई भी ऐसा वजीर दुनिया ते नहीं देखा कि इस तरह का वजीर को आया तो हो। शेख साहब में ये आदत नहीं सब थी? छोड़ो, असी दी कोई गल करांगे, सादर रफीक जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक है जी। जो अवाम का वोट लेकर आए फिर अवाम के अंदर मौजूद हो, उनके लिए काम करे, तो लोग उसके लिए बात करते हैं। ख़ास का ताल्लुक किसी पार्टी से हो, किसी सियासी जमात से हो, वो हुकूमत में हो या ना हो, अवाम उसकी गवाही देती है। और उसके बाद के जो हालात हैं वो फिर अवाम बताती है आपको। कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्या? भावलपुर जा रहे हैं? कहाँ से ताल्लुक, कहाँ से? लाहौर से, बाहर से, कहीं से? भावलपुर से लाहौर आए हैं और वापस भावलपुर। कौन सी गाड़ी? ठीक है। और कैसी सूरत हाल है गाड़ी की? गाड़ी ठीक है? अभी आएगी, हम्म। जाएंगे बताएंगे फिर। नहीं, जब आए तब की बात पूछ रहा हूँ। नहीं वैसे तो अच्छी होती है, अच्छी होती है। कितना किराया? कितने? भावलपुर के लगे हैं मेरे ख्याल 1810 रुपये। 1810 रुपये। और अभी आप कितनी देर लगेगी जाने में? कितने घंटे का सफ़र है? कम से कम 6 घंटे का तो है। 6 घंटे का। बिल्कुल ठीक है। ये भावलपुर जा रहे हैं और 6 घंटे का सफ़र है वहाँ पे। उस वक्त हम जब यहाँ पहले आए थे, पहले भी निशानदेही कर चुके हैं, यहाँ पे गुजरने के लिए, चेकिंग करने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं था। अभी एक साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। क्या जिम्मेदारियाँ आपकी यहाँ पे? PCR क्या करता है? टिकट कलेक्टर। तो आपको गाड़ी के अंदर टिकट चेक करेंगे, यहीं से करेंगे? नहीं पे बाहर ही करते जिसमें टिकट नहीं होगी जी, वो अंदर नहीं जा सकेगा, नहीं जा सके तो यहीं से वापस भेज देंगे। जी। चलेंगे नौजवान यार, ये चेक कर लें। भाईजान हेलो भाई, टिकट चेक करवा टिकट दे। चेक होगी उसके बाद फिर जाएंगे। कराची एक्सप्रेस अभी 6 बजे का टाइम है, अभी नहीं आई। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है इधर से ही चलेगी। यहीं से जाएगी। अच्छा, तो ये सूरत, हम चले जाएं कि हमारी भी टिकट चेक करेंगे? आप जाएँ, आप मेहरबानी जी, मेहरबानी भाई। टिकट चेक होगी और फिर आप अंदर आ सकते हैं। वो दो नौजवान चले गए जिनके जो वहाँ से गुजरे थे, लेकिन टिकट चेक नहीं करवाई उन्होंने, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कराची एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं भाई, मैं मेहमानों को छोड़ना। आप? मेहमानों को छोड़ना। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं? ये सफ़र जा रहा है। सक्कर, तो ये जहाँ कराची एक्सप्रेस से जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बंद कर दे भाई। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? शुक्र है तो कौन सी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं? कराची एक्सप्रेस है। कराची की? कराची एक्सप्रेस है। कराची एक्सप्रेस का। कहाँ जाएंगे?
मुल्तान तक जाएंगे। मुल्तान तक जाएंगे? जी, हाँ। मुल्तान से आए हुए हैं? किस इलाके से हैं? नहीं, मैं हूँ हैं श्रीनगर में, अभी आर्मी में ड्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी मुल्तान जा रहे हैं, उधर ही काम है, उधर ही जा रहे हैं बस। वहाँ जा रहे हैं। जी जी, तो रेगुलर सफ़र फिर आपका ट्रेन के जरिए होता है? ये रेगुलर टाइम पे होता है। क्या सूरत हाल है ट्रेन के सफ़र की? बेहतर हो गया है अभी कि तो आज खराब हो बता गया? रहे हैं तो 2 घंटे लेट है। लेट होगी 2 हाँ, घंटे? ओहो। ये तकरीबन 4 बजे जाती है, वो 4 बजे 6 बजे जा रही है। 6 बजे जा रही है? हाँ। मतलब आपने जहाँ रिपोर्ट करना है उसे 2 घंटे का टाइम लेट हो गया। लेट हो गया बस, वो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं और क्या करें। इंतज़ार जारी है? इंतज़ार जारी है। तो कितना अर्सा मुल्तान रहेंगे? मुल्तान उधर 4-5 महीने, वो 15-20 दिन रहेंगे। उसके बाद मैं सिंध का हूँ, खैरपुर मीरस का। ठीक है। जी फिर हाँ। वहाँ से खैरपुर में? खैरपुर मीरस में हमारा अपना तहसील है फैज़गंज पकाजंग, उधर हमारा गाँव है अपना, फिर वहाँ चले जाएंगे? वो हम चले गए। सही। तो ये मुल्तान जाने का कितना किराया लगेगा? ये लगता है हमारे से लेते हैं 3,000 रुपये, 3,035 इतना किराया लगता है। ठीक है। जी जी, आप भी इतने, ये आपसे लगता है? हाँ जी, इतना लगता है हमारा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आप किधर जा रहे हैं? जी मैं मुल्तान जा रहा उनके साथ हैं? हूँ। नहीं वो अलग है। अच्छा, वो अलग है, लेकिन मंजिल तो एक है ना दोनों की। मंजिल तो फिर साथ हो गए, दोस्ती करें, अभी सफ़र अच्छा गुजरेगा। आपके आने से पहले उन्हीं के साथ बैठा भी था। गपशप। वैसे ही बस हाल वगैरह पूछा। क्या सूरत हाल है? ट्रेन लेट होगी, मैंने सुना 2 घंटे। जी जी, तकरीबन 1.5-2 घंटा लेट जाएगी। ठीक है। तो क्या आप रूटीन में सफ़र करते हैं ट्रेन से या पहले दफ़ा कर रहे हैं, या क्या सूरत हाल है? मैं रूटीन वाइज करता हूँ। तो ट्रेन की कोई सर्विस बेहतर हुई है? वो किराए कम हुए हैं या नहीं हुए? किराए कम हुए हैं थोड़े बहुत, लेकिन बास ट्रेन के ज़्यादा हुए हैं किराए। कुछ प्राइवेट कर दिए हैं ट्रेनें, जो प्राइवेट हैं उनके ज़्यादा हैं। उनके बढ़ गए हैं? जी उनके बढ़ गए हैं। ट्रेन जो प्राइवेट की है उसकी कोई सर्विस भी बेहतर हुई है कि नहीं? सर्विस तो एक जैसी है, वाशरूम में वही गंदा निज़ाम है, पानी का वो वैसा ही है? जी वैसा ही निज़ाम है। फिर प्राइवेट करने का क्या फ़ायदा हुआ? बस ये सारा एक तरीका होता है, वो पैसे वगैरह का बस। प्राइवेट करके पैसे इकट्ठे कर लिए तो हाँ जी। सर्विस तो बेहतर आवाम नहीं? को सहूलत तो नहीं दी है ना कोई भी। कौन कौन सी गाड़ी प्राइवेट हो गई है? ये यहाँ से फरीद एक्सप्रेस जा रही है ठीक है। प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल ये तेज़गाम प्राइवेट है। ठीक है। और इनमें से किसी की सर्विस बेहतर नहीं हुई? नहीं, इनमें से किसी कोई की सहूलत बेहतर नहीं हुई? कोई सहूलत नहीं देते। और- वो फ़र्क वही है, बेशक आप सरकारी में कर लें या प्राइवेट में कर किराए लें, बढ़ गए हैं प्राइवेट? किराए बढ़ गए हैं या 1-2 स्टॉप कम कर दिए उन्होंने। ठीक है, वैसे ऐसे मैनेज कर ली। बाकी जो अंदर निज़ाम है वो सारा, वो वैसा ही है। गाड़ी लेट भी हो रही है, लेट भी हो रही है और अंदर सफाई सफाई का सुथराई निज़ाम भी नहीं है, जी। और सफ़र भी आरामदेह उस तरह नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये सिलसिला कैसे ठीक होगा? ये हुकूमत को नज़र आने की ज़रूरत है इसके ऊपर। जो वज़ीर रेलवे है उनकी तवज्जो उनके होनी चाहिए इसके ऊपर, तो जल्द से जल्द आवाम के लिए आप निज़ाम- जानते हैं वज़ीर रेलवे कौन है? नहीं नहीं। देखें, यही तो मसला है कि इतना बड़ा सेक्टर है और इसका कोई ऐसा वज़ीर ही नहीं है जो एक्टिव हो, जो आवाम में नज़र आए, कहीं वज़ीर मिले। देखिए ना, इतने आए हैं, कोई अभी तक रुका ही नहीं है वज़ीर। 15 दिन बाद 20 दिन बाद चेंज होता है वज़ीर। कोई एक प्रॉपर वज़ीर होगा, उसको मौका मिलेगा काम करने का तो उसने काम करना है। मौका मिलेगा तो फिर वो काम करेगा, ये बहुत ज़रूरी है जी। एक ब्रेक लें, मज़ीद रेलवे के हालात हम आपको दिखाते हैं। कहाँ से हैं वैसे? बेसिक तलागंग से? तो लाहौर खैरियत से? जी मैं काम के सिलसिले में आया काम यहाँ कर रहे हैं? था। आप पिंडी जाएंगे? जी पिंडी कितनी देर रुकेंगे पिंडी? नहीं, रहायश मेरी पिंडी ही है। मैं वैसे ड्यूटी पास पर आया था। ठीक है। तो रूटीन में सफ़र करते हैं ट्रेन से? नहीं साहब, बहुत काम है, तकरीबन माह में एक दफ़ा। एक माह में एक दफ़ा। कौन सी गाड़ी से जाएंगे अभी? अभी तकरीबन ग्रीन लाइन में तो हमें पास नहीं अलाउ। क्यों? ये प्राइवेट है। ग्रीन लाइन प्राइवेट है? प्राइवेट है तो आप सरकारी मुलाजिम हैं? जी सरकारी में। तो आपको ग्रीन लाइन का पास नहीं मिलेगा? नहीं सर, तो फिर कौन सी गाड़ी जाएगी पिंडी? दिन 6 बजे। 6 बजे गाड़ी जी जाएगी? 6 बजे। कितने की टिकट है उसकी? उसकी हमारा तो पास है, ड्यूटी पास है। तो आपने कोई पैसे नहीं दिए? नहीं है ठीक है। आपका फ्री है? जी, आपको मुफ्त है? जी ड्यूटी टाइमिंग में। ड्यूटी टाइमिंग में? जी ड्यूटी टाइमिंग के अलावा फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे? या हाँ? फिर आपको हमारा वो पीटी होता है, यानी कि हाफ पीटी होता है। उसके और किस बाद महकमे के मुलाजिम हैं आप? रेलवे के ही जी, हैं? रेलवे के रेलवे के ही मुलाजिम हैं? रेलवे के। सिर्फ आपके लिए फ्री है या फैमिली के लिए भी फ्री है? नहीं, वो तो जो मुलाजिम है उनको पास वगैरह और पीटी वगैरह होता है, हाफ टिकट, यानी है। कि साल में वो सर्विस के हिसाब से या स्केल के हिसाब से पास पीटी वो देते हैं। स्केल के साथ? जी, आपको कितना स्केल है? मेरा चौथा स्केल है सर। चौथा स्केल है? जी सर। तो आपके साथ आपकी मिसेज या बच्चे मुफ्त सफ़र कर सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कि हर दफ़ा तकरीबन साल में हमें 2 पास अलाउ हैं और
4 के 6 पीटी हाफ किराया। हाफ किराए, जी सर। ठीक है। आपने 1 साल में वो इस्तेमाल करने हाँ, हैं। 1 साल। जब वो इस्तेमाल हो जाएंगे उसके बाद सफ़र करना है तो फिर आपको पूरी आपको टिकटें देनी है। पूरी टिकट देनी। और ये जो आपके 2 पास हैं और 6 पीटी हैं, जी जी ये पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जा सकते हैं इसको इस्तेमाल करते हुए? जी सर, कहीं भी जा सकते हैं आप। कम से कम सफ़र में भी पास इस्तेमाल कर सकते और हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़्यादा कर- से ज़्यादा सफ़र में भी। तो आपने यानी कि करना एक दफ़ा इस्तेमाल करना एक दफ़ा ही है। तो आप बच्चों को या मिसेज को कहीं ट्रेन के ज़रिए घुमाने लेके गए हैं? चलो किराया भी कम लगेगा। नहीं सर, खैर मैं शादीशुदा तो नहीं हूँ, लेकिन फैमिली को? अच्छा, वो सिर्फ आपके बीवी बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके वालदैन और बहन भाई भी कर सकते हैं? वालदैन भी कर सकते हैं, बहन भाई भी कर सकते हैं। बहन भाई नहीं कर नहीं, सकते, वालदैन कर सकते हैं। जी वालदैन। तो वालदैन को कभी बिठाया ट्रेन पे फिर चलें? सर अभी इस तरह का इत्तेफाक नहीं हुआ। इत्तेफाक नहीं हुआ। और ये पास सिर्फ सरकारी जो ट्रेन चल रही है उसके लिए, जो प्राइवेट कर दी है उनके लिए नहीं है? उनके लिए नहीं, हमें काफ़ी परेशानी होती है अच्छा, कि हमने तकरीबन 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 2 गाड़ियाँ थी, वो दोनों प्राइवेट थी तो आप उसमें नहीं जा और सकते? उसमें नहीं जा और सकते। वो दोनों पिंडी जा रही थी, दोनों पिंडी जा रही है। अब आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक सरकारी गाड़ी नहीं ये आएगी। तीसरी भी नहीं आएगी और तो उसके फिर आप खड़े रहेंगे प्लेटफॉर्म पे? जी 6 बजे तक। और उनका भी यानी कि हम सरकारी मुलाजिम हो के फिर भी उनकी 100 मिनट तलब करना पड़ता है, कोई सीट बर्थ वगैरह ना, तो वो भी कहते हैं कि हाफ टिकट ले लें। आप टिकट लें फिर बर्थ मिल जाएगी, सीट वगैरह मिल मुफ्त में जाएंगे तो फिर नहीं जाएगी। मिलेगी। हाँ, मिल जाएगी। सही, ये सूरत हाल है। जी सर। ये सहूलत अगर है तो वो आधी है। आधी है, यानी कि नहीं ना होने के बराबर है। ड्यूटी टाइमिंग में यानी कि दौरान ड्यूटी में भी इस तरह सलूक होता है, तो फिर ये मसाइल है। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल जी, सहूलत ये है कि जो रेलवे के मुलाजिम हैं उनके लिए मुफ्त है। सरकारी मुलाजिम जितने हैं उनके स्केल के हिसाब से उनके लिए कंसेशन भी है, डिस्काउंट भी है, लेकिन ज़रूरी उसमें ये है कि उनको जगह भी तो मिले ना। प्राइवेट ट्रेन में वो उस तरह सफ़र नहीं कर सकते। ऐसा को दिखाएं कि दरमियान से ही गुजर के ये देखें, ये लें, ये ऊपर से ट्रैक से गुजरे और ये। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अगर उधर जाना था तो आप इसके ऊपर से चले जाते, या आपके पास ऊपर पुल मौजूद है। अब ये बुनियादी तौर पर इस पर क्या हर जगह पे एक पुलिस ऑफिसर खड़ा किया जाए, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा निज़ाम को चलाना। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं? ठीक, सर क्या हुआ? आरटीएल स्टाफ में हैं लाहौर स्टेशन पे। ठीक हमारा है। जो है ना मसला है, गार्ड, एसटी, मैकेनिकल स्टाफ का पूरे स्टेशन में कोई भी वाशरूम नहीं है इस्तेमाल के लिए। आप रेलवे के मुलाजिम हैं या मुलाजिम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम है या पक्के मुलाजिम? पक्के। ठीक है। वाशरूम नहीं है पूरे स्टेशन पे, इन्होंने प्राइवेट कर दिया, लेकिन स्टाफ के लिए कोई वाशरूम नहीं है पूरे स्टेशन पे। पूरे स्टेशन पे अभी यहाँ वॉशरूम कहाँ पे है जो भी जो मौजूद? 50 रुपीस लेते हैं वो है, अच्छा, वो वाला है। उसके हाँ, वो अलावा अभी ये कोई- रिसेंट प्राइवेट हुए हैं इन्होंने हाँ सारे जी। करके। फिर आप किस तरह मुझे सारा सिलसिला- गाड़ी में जब कोई गाड़ी आती है उसी में वाशरूम उस गाड़ी का वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे आप? जो भी आएगी यहाँ, तो अब आपको अगर जरूरत महसूस हो रही है तो वॉशरूम गाड़ी का जाने की, वेट करेंगे। तो आप यहाँ बैठ जाएंगे। अगर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी तो मैं इस्तेमाल कर लूँ। हाँ, ये मसला है तो स्टाफ जो का। काम कर रहे हैं वो भी रुक जाएगा और हाँ। आप बस बैठे हैं। बस ऐसे है, ये मसला है वाशरूम आपने का। ऊपर कहीं बताया नहीं कि बताया यार है स्टेशन मास्टर को, वो कह रहा है जी वो 4 नंबर पे करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। मतलब ये किस आप- तरह डिजाइन हुआ कि एक बुनियादी बेसिक waiting सहूलत ही room- खत्म कर दिया आपने स्टाफ के लिए स्टाफ के लिए? वेटिंग रूम को भी ताले लगा देते हैं ये, ताकि जो मुसाफिर हैं वो भी उधर जाएं प्राइवेट में। अच्छा, और ये वेटिंग रूम भी बंद कर कहाँ देते पे हैं। वेटिंग रूम? ये इधर भी है, सामने भी है, वो देखे ताले लगे हुए हैं। ये खुला हुआ है, ये खुला होगा तो इस्तेमाल हो जाएगा, वरना बंद कर देते हैं जब। कि वो प्राइवेट वाला इस्तेमाल हो। जारी बात है भाई, अब हाँ। ठेका दिया है प्राइवेट, पैसे हाँ, उनको बुग्गे नहीं- शाह को जो चोर था पूरी रेलवे का फैसलाबाद, जिसने पैसे खा लिए थे, उसको ही दोबारा ये वाशरूम का ठेके दे दिया किसको है। दिया? बुग्गे शाह जो मशहूर था अच्छा ठेकेदार, अच्छा, उस हाँ, पे इल्जाम क्या था? कि उसने जब फैसलाबाद ली थी, प्राइवेट हुई थी, तो उसके पैसे भी उसने रेल को पूरे दिए थे। दिए ही नहीं, तो फिर वो ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ उसके बाद फिर आ गया रेलवे में, और उसने वॉशरूम का ठेका ले लिया? वाशरूमों का ठेका ले ये कैसे हो गया? लिया। ये तो अब देखना यही है, मुल्क का निज़ाम सारा। हमारा तो ख्याल था कोई रेलवे बेहतर हो गया होगा, कोई रेलवे का पहिया चलागा, कोई मईशत चलेगी। यहाँ तो आप और कहानी सुना रहे हैं हमें। यही मसला है यहाँ जो है सारी। अब जो शालीमार है उसके लगेज जो हैं वो दोनों प्राइवेट है। रेलवे मुलाजिम कोई अपना सामान बुक नहीं कर सकता, उसमें प्राइवेट ही करेंगे। ठेके पे दे दिया लगेज, सामान लोडिंग का रेलवे के पास है नहीं। अब वो रेलवे के पास नहीं है, एक था, आज से वो एक लगेज था, वो भी आज प्राइवेट प्राइवेट के का पास चला गया। अब आपने अगर कोई अपना सामान भेजना है तो आपने पूरे पैसे दे के भेजना है। आपके लिए हाँ। सहूलत खत्म। खत्म। आज मैं बुकिंग करवाने आया था फ्रिज के लिए, अच्छा, फैसलाबाद के लिए, लेकिन उन्होंने कहा जी वो खत्म हो फैसलाबाद गया। भिजवानी है हाँ, तो वो उन्होंने कहा, पैसे कितने पैसे मांग रहे हैं? अब तो वो वजन होगा उसके हिसाब से, 4000 या 3000 जो भी होगा। पहले क्या सूरत हाल थी? फ्री
पास पे फ्री होती थी। पास पे फ्री था, मतलब अब ये भी नहीं किया चलें 50% कर दें। हाँ, वो नहीं है। कम से कम जो रेलवे का मुलाजिम है वो जितनी प्राइवेट रूट या ट्रेन हाँ। हैं उन पे 50% चलें कर दें आपके लिए। लेकिन आला कर दें। कराची की गाड़ियों में सहूलत है, जैसे कोई दूसरी गाड़ियाँ तेज़गाम है, इलामा इकबाल में है, उसमें कोई जो रेलवे के है उसमें चले जाता है। लेकिन ये फैसलाबाद के लिए अब सहूलत ख़त्म हो क्या गई इसका है। फ़ायदा क्या हुआ? ये वॉशरूम जो दे दिया ठेके पे 50 रुपये उस पर रख दिया, क्या रेलवे ने अपना इससे ये रेलवे बढ़ा को लिया खुद है, रेवेन्यू बढ़ा लिया है? कोई नहीं बढ़ा। ये अगर रेलवे खुद करती तो रेवेन्यू बढ़ता, 30 रुपये रखते या 20 रुपये रखते। यही निज़ाम रेलवे करती तो प्रॉफिट में जाता बराह रास्त। बराह रास्त खुद। ठीक है। उनको 50 वो ले रहे हैं। मुसाफिर भी जो इकानवी क्लास का मुसाफिर है, अगर वो दो बच्चे या खुद जाना है तो उसके लिए तो 150 तो यही लग गया फिर 150। बच्चा भी फ्री नहीं है उसमें। सही। ऐसी पिंडी रेल कार है, वो प्राइवेट है, वो पास भी नहीं चलाते, हाफ टिकट भी नहीं बनाते बच्चे की। ये बहुत नहीं, सारे वो मसले सारे मसाइल। पैसे जेब से निकाले जा रहे हैं। हाँ, और उसमें रेलवे के खाते में कितने को आ रहे हैं? आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे? वो तो जारी बात, एक दफ़ा आना है ना, उसके बाद तो उसने तो कमाने बंदा फैसलाबाद से पैसे खा गया, वो यहाँ से कैसे देगा? हैं। यहाँ से भी खाएगा, बस ऐसे ही करेगा। ओहो, ये तो रेलवे का निज़ाम फिर बेहतर तो नहीं हुआ ना। बस तो मैं अभी पहले बात कर रहे थे, हम कोई ख्वाजा साद रफ़ी के दौर में मसाइल हल हो गए थे, हाँ, उसके कुछ- बाद फिर हालात खराब ही हुए हैं। हाँ, उसके बाद फिर ये मसले मसाइल हल नहीं हुए आपने अभी जब स्टेशन तक। मास्टर अभी को बताया- TLA जो मुलाजम है उनको 2 माह हो गए सैलरी नहीं मिली, डेली वेजेस जो हैं सरकार नहीं दिए पैसे उनको। अभी तक नहीं मिली। जिनको ये पिछले महीने 15 को मिलनी थी, कुछ लोग हैं जिनको 3 महीने से नहीं मिली सैलरी। इन बुरे हालात में TLA मुलाजमिन के साथ बड़ी ज्यादती है। FNCO के पास केस पड़ा है, वो अभी तक उसने किया ही नहीं। फिर वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपना, जितनी महंगाई है, वो घर- कभी बिजली का मेरे बिल, से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी बच्चों किसी। की फीसें, दूध, घर का दाल चीनी का खर्चा, ये ऐसे कैसे ही हो रहा है? जो कन्फर्म लोग हैं उनसे पैसे मांग के गुजारा कर रहे हैं वो बेचारे TLA मुलाजमिन। कितनी तादाद है मुलाजमीन की? ये लाहौर में कोई 550-600 है। 500-600 बंदा है? हाँ, और उन्होंने स्टे लिया हुआ है कि ये नौकरी से निकाल रहे थे वो लाहौर। अदालत से स्टे ले लिया उन्होंने। हाँ, मुल्तान से तो निकाल दिए इन्होंने। तो अच्छा। CO साहब से वो मिल के गए हैं परसों। ठीक है। वो जो निकाले हैं वो CO साहब कहते हैं आपका कोई मसला हल करते हैं। जो है। मुल्तान डिवीज़न को उनका भी स्टे हुआ था हाई कोर्ट हम्म। मुल्तान से। देखिए आप क्या करते हैं ये अब या तो इंतजामिया। वो 550-600 बंदा जो है वो बेरोजगार हो जाएगा हाँ, और उसकी 3-3 महीने की सैलरी पहले वो- रुकी हुई है। हाँ रुकी है, वो मिल जाएगी सैलरी निकालने के बाद। अभी तो ये तिलवार लटक रही है उनको नौकरी निकालने के लिए, वो परेशान है सारे। और उनके बगैर काम भी नहीं चलेगा। वो सीएद वैकेंसी ड्यूटी कर रहे हैं, जो वैकेंसियाँ खाली मौजूद हैं हैं, उन पर उनको रखा और हुआ है। बुनियादी तौर पे उनका काम क्या होता है? मेंटेनेंस AC का, इकानवी क्लास की कोचों का, धुलाई सफाई वाले भी हैं AC में। सारी मेंटेनेंस का काम है। हाँ, सारा तो वो 600 बंदा अगर फारिग कर दिया तो मेंटेनेंस कौन करेगा? होगा, लेकिन उससे अच्छे तरीके से नहीं होगा, निज़ाम बुरा हो जाएगा। और बुरा हो जाएगा, इकॉनमी में सफर करने वाले के लिए तो अदाब बन जाएगा ना। बिल्कुल। ये तो मसाइल ही मसाइल हैं आपके। हाँ। आपकी तनख्वाह टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही? हमारी भी कोई 15 दिन लेट हो जाती है। क्यों? बस ये अभी हमारी 15 को मिलती है, हमें 29 तारीख को मिली है। मतलब उन्होंने 15 दिन नीचे लगा लिए हैं। हाँ, अच्छा, तो इसकी शिकायत किसको की है? इसकी तो वो तंजीम यूनियन वगैरह ने सारे एहतजाज किए 4-5 दफ़ा। फ्रेम यूनियन ने, वर्कर यूनियन ने, सब ने हर कोई स्टेशन। फायदा नहीं हुआ तो हुआ? कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं। खुदा करे जी, हाँ, तो मिनिस्टर साहब देख लें आपको। मिनिस्टर है नहीं रेलवे का इस वक्त। किसी के पास तो चार्ज होगा ना? नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास है। पोर्टफोलियो उनके पास है? हाँ तो जी। इजाफी चार्ज किसी वजीर को दिया हुआ है? किसी को नहीं दिया वो। ओहो, तो प्राइम मिनिस्टर तो मसरूफ आदमी है ना यार। मसरूफ आदमी है। अब वो क्या क्या देखें? बस वो आपको देखे बस मीडिया के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिलसिला है? कुछ काम शाम ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ बस ठीक चल रहा है यार। ठीक चल रहा है? हाँ, अल्लाह का अच्छे पैसे बन रहे हैं? वैसे तो भाई नसीब क्या, कहीं भी चले जाओ, अमेरिका में भी चले जाओगे तो वही है जो नसीब में मिलना है, लेकिन आपको साबित कदम रहना चाहिए ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और उम्मीद है मेहनत कि- करनी चाहिए बस, नहीं तो ये और पिछले साफ कोई गोई में रहना चाहिए आपको। पिछले कोई 6-8 माह में कोई इनकम बढ़ी है कि नहीं? खर्चे तो बढ़े हैं, मुझे पता है। कोई बिजली का बिल बढ़ गया है, कोई घर खर्चे के खर्चे बढ़ बढ़ने गए। हैं, इनकम कहाँ से बढ़नी है? इनकम हमारे मुल्क में पैसा होगा तो इनकम बढ़ेगी ना पैसा यार। तो बहुत है भाई, पैसा है, लेकिन वो आपके पास है या इनके पास है? मेरे पास भी उतना ही जितना आपके हाँ, पास बस है। ऐसे ही चल रहा है।
तो बाकी पैसा तो सारा ऊपर रह गया ना। ऊपर से नीचे भी आएगा भाई, ऊपर आएगा तो नीचे भी आएगा ना। कितना अर्सा हो गया ये मुझे तकरीबन ये लिबास पहने हुए? ये लिबास पहने हुए मुझे 25-26 साल हो गए हैं। यानी 2 दहाइयाँ और 25 साल, 2.5 दहाइयाँ हो गई इसी हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। हाँ इंशाल्लाह। कितना को बदला है ये प्लेटफॉर्म? ये इस पे कोई नहीं रोजगार बदला, कितना सिर्फ हम बदला है? लोगों का रवैया बदला है, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो भैया बेहतर हो गए हैं, खराब हो गए हैं? बेहतर हो गया पहले बेहतर हो की गए? नस्बत। हाँ, कुली की इज्जत बढ़ गई है? सबकी इज्जत बढ़ गई है, आपकी भी बढ़ गई है, कुली की भी बढ़ गई अच्छी है बात कर रहे हैं जी। ये इलेक्शन के बाद लोगों का बड़ा एतराज़ रहा कि बिजली के बिल बढ़ गए हैं और इनकम वो नहीं है। आपके क्या हालात रहे हैं रेलवे के, कुली के? भाई, सबके साथ ही है, जैसी आवाम दूसरी है वैसे ही हम है यार। बिल्कुल ठीक है, हालात तकलीफें वैसे हैं। और लेकिन आप परेशानियां मुझे तो लगता हर है आदमी के लिए आप है ना यार। पुरुमीद आदमी हैं। आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह खुश यार। रहने वाले हैं। हाँ हाँ, खुश ही परेशान रहना नहीं होते। चाहिए। हालात यार आते जाते रहते हैं, बंदे को ये राजी अच्छी बात रहना है। चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये अच्छी भाई। बात है, बड़ी मेहरबानी जी। कहाँ सफ़र की तैयारी है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद लाहौर रहने वाले हैं कि इस्लामाबाद रहने वाले हैं? इस्लामाबाद खैरियत से जा रहे हैं? कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। क्रिएटिव लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ। ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं ई कॉमर्स करता हूँ। बेहतरीन आदमी है आप तो। ई कॉमर्स वाले तो अमीर आदमी होते हैं, वो तो 70 लाख 80 लाख करोड़ रुपए की गाड़ी लेते हैं, उस पर सफ़र करते हैं। आप कहाँ ट्रेन पे आ गए? उसमें भी कैटेगरीज हैं अच्छा कि जी आपने जेन्युइन तरीके से काम करना है या 2 नंबर तरीके से काम करना है। अच्छा, ये फ़र्क है उसमें? बिल्कुल है। वो जितना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं उसको लगता है कि हर ई कॉमर्स करोड़पति होता है। नहीं, देखें ऐसी बात नहीं है कि करोड़पति है। कुछ चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं। ठीक है। बिजनेस कोई भी हो वो थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड होने में। बिल्कुल ऐसा है। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जी जो ओवर द नाइट्स आपको जो है वो प्रॉफिट्स जनरेट करके दे। लेकिन मुझे अब ये ज़रा समझाएं ना कि सोशल मीडिया तो यही दिखाता है हमें कि ई कॉमर्स से ओवरनाइट सक्सेस है। आज आप काम शुरू करें, कल आपके अकाउंट्स में डॉलर आएंगे और परसों आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। देखें ये चीज़ नहीं है। अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू डू समथिंग देन यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू योर पर्टिकुलर स्किल व्हिच यू आर गोइंग टू लर्न। और अभी आप क्या सिखाते हैं या क्या करते हैं ज़्यादातर? मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। हम अमेज़ॉन सेलर्स भी हैं। हम यहाँ से ही बैठ के हम बाहर के मुल्क जो है वो अपनी सर्विसेज भी सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। एज अ VA कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारी कंपनी है और हम थ्रू कंपनी जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वी आर अ टैक्स पेइंग कंपनी। चलिए तो अच्छी बात है। ठीक है, आप तो जिम्मेदार शहरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्स पेइंग जो है वो कंपनी है। अपनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या लोकल क्लाइंट्स हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है बट दे डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू मैनेज। आप उन्हें अपनी तो सर्विस देते हैं? हम उनको अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कौन करते हैं। सी अमेज़ॉन आप देख लें या लोकल कोई स्टोर है इस वक्त अच्छा मार्केट में, फ्यूचर किसका है? देखिए इस टाइम मार्केट में अगर आप ट्रेंड की तरफ देखें ना तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्किल्स के जो अभी भी बहुत ट्रेंड पर हैं और आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब नोबडी इज लाइक के जी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पाकिस्तान में तो किसी को आइडिया ही नहीं है ना। ठीक है, होता क्या है? आप ये देखें कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या कुछ नहीं हो रहा, दुनिया क्या नहीं कर रही। हम हमेशा से जो है वो पीछे रहे हैं और इस चीज़ के अंदर भी हम लोग पीछे हैं। हम लोगों को जो सपोर्ट मिलनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिल रही है, बीइंग अ फ्रीलांसर्स कि जिन्होंने मुल्क के अंदर डॉलर्स लेकर आने हैं। तो ये जब इंटरनेट बंद होता है तो आप फ्रीलांसर्स क्या करते हैं फिर? देखें हम क्या करते हैं, मैं मोबाइल डाटा चला रहा हूँ, मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, वाईफाई चला रहा हूँ, वाईफाई पे स्पीड नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, इवन के ब्राउजिंग नहीं हो पा रही। हम अपने क्लाइंट्स को अपडेट्स नहीं दे पा रहे, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। इवन के कोई इमेज हम मैं भी यहाँ पे क्लाइंट से कॉल पे ही बात कर रहा था, अभी अगर मोबाइल डाटा ऑफ हो जाए तो मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं भेज पाऊँगा। जब आप ये अब फ्रीक्वेंटली पाकिस्तान में पिछले को 2-4 माह में ये इशू बहुत ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल बहुत तो ज़्यादा। जो आपका फॉरेनर क्लाइंट है तो उससे आप किस तरह सेटिस्फाई करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये मुस्तकिल मसला है? वो तो कहेगा आप बहाना कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। देखें अभी ये चीज़ हुई है, अगर आप फाइवर के ऊपर थे या जो लोग कर रहे थे या अपवर्क के ऊपर थे तो उन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान की कंट्री के आगे उन्होंने लिख दिया था कि वी आर नॉट हायरिंग फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कंट्री, कि उन्होंने लिख दिया था वहाँ पे क्लियरली कि क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है, हमें उसका डेंट बहुत ज़्यादा हम लोगों को हुआ है। इवन के लोकल मार्केट की अगर बात की जाए अराउंड 6 मिलियन आई गेस डॉलर्स का पाकिस्तान मार्केट को भी नुकसान हुआ है। और वो तो रजिस्टर्ड है ना, जो पता चल गया।
इसके अलावा कितना है वो हमें अंदाज़ा भी नहीं है। देखें ये वाली चीज़ें हैं, हमें भी यानी सपोर्ट जहाँ चाहिए। सरकार नौकरी भी नहीं दे रही और अगर आप अपनी दिन रात जाग कर मेहनत खुद कर रहे हैं तो सरकार उसका भी नेट का बटन बंद करती है और वो भी ख़त्म। देखें हम ये फ्रीलांसिंग ऐसी फील्ड है कि जी ना हमें दिन का पता होता है, ना रात का, ना सुबह का, ना शाम का, ना घर वालों का पता टास्क होता है। कंप्लीट करना है। हमें ये पता है कि जी अल्टीमेटली इफ़ वी आर गेटिंग समथिंग देन वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग। बिल्कुल ठीक है। अगर हम वो ऑन टाइम नहीं दे पाएंगे चीज़ें तो इवेंचुअली हमारी रेपुटेशन तो जाएगी। पाकिस्तान की जितनी रेपुटेशन डैमेज होगी इस चीज़ का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये बीइंग अ फ्रीलांसिंग कम्युनिटी, कि हम लोग पाकिस्तान के एक अच्छे इमेज को लेके जा रहे हैं। अगर मैं आपको इसका आइडिया आपको तो है ना, वो जो वानों में बैठे हैं वही बात ही समझते हैं। मुझे ये बताएं कि अभी आपने चूज़ किया है रेलवे से सफ़र करना, पहले भी करते हैं या दिस इज़ फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं पहले भी करता हूँ। तो ओवर द टाइम ये जो फैसिलिटी है इम्प्रूव हुई है, किराए कम हुए हैं या हालात वैसे ही हैं? देखें मैंने आज से पहले तकरीबन कोई 10 साल शायद हो गए होंगे, मैंने हमेशा ऑनलाइन टिकट बुक किया। ठीक है। कल मैं ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए बैठा तो उन्होंने पर आप जो है वो बाय करें। अब जब मैं वहाँ से बाय कर रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ वो जैज़ कैश और इजी पैसा की ऑप्शन दे रहा है, और वो भी उस अकाउंट की दे रहा है कि जो लोग मोबाइल अकाउंट से पैसे निकालते हैं, आप सिर्फ उसी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। वाई नॉट वी कैन पे फ्रॉम आवर क्रेडिट कार्ड एंड एनी अदर बैंक? Yes, there are a lot of banks. Like there is no facility. Like if we are going towards a betterment, then we should have to look for the better things, I guess. बिल्कुल ठीक है। So मुझे फिजिकली बहुत- जाना पड़ा, ऑल्दो मुझे ज़रूरत थी, मुझे जाना था, मैंने टिकट लिया। बट क्या हुआ कि बेसिकली पूरी दुनिया को आप देखें कि वो डिजिटलाइज हो गई है। डिजिटल इकोनॉमी पे चली गई है। हम अभी भी वही हैं कि अगर आपको, सर थैंक यू वेरी मच, अगर आपको पानी पीने आना है तो आप घर के बाहर नल खोल के पानी ना पिएं, आप 200 किलोमीटर दूर जाएं, वहाँ से पानी लें, फिर घर के बाहर आकर उसको बैठ के पिएं। तो वो जो 200 किलोमीटर दूर से आप लेकर आए हैं वो साफ़ पानी होगा, आपके घर के बाहर पानी साफ़ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज ये सूरत हाल है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। भाई साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक है? हाँ जी। तो भाई साहब क्या सूरत हाल है? प्लेटफॉर्म पर बस रश ये- आज मुझे कम लग रहा है। ये आपके सामने सूरत है, ये गाड़ी का अपना 4 बजे का टाइम है, पार्क बिजनेस का। ठीक है, इसको जरा बंद कर दें। अच्छा, अभी ये देखें क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम 5:30 हो गए हैं, ये इसका 4 बजे का टाइम है। देखें मुसाफिर 1.5 घंटा लेट। हाँ, तो बाकी ऐसे ही है, अभी भी ये कड़ा भी बहुत लेट गई है, राक्रम भी लेट है, लेट गई है। ये भी अभी मुसाफिर बैठे हैं, ये देखें ग्रीनलैंड का भी 4 बजे 3:30 बजे गाड़ी का वो भी लेट। ग्रीन लाइन भी लेट होगी? हाँ, ग्रीन लाइन तो प्राइवेट नहीं होगी? नहीं, बाकी वो तो लेट गई है सर। फिर भी लेट है? हाँ जी, फिर भी लेट है आपके सामने। ये मतलब प्राइवेट कर दो, सरकारी रख लो, गल एक बराबर ही है। एक बराबर, ये देखें मुसाफिर आपके सामने। कितना अर्सा हो गया इस सब इधर आपको प्लेटफॉर्म पे 12-14 साल ये हो गए। सुर्ख लिबास पहने हुए? ये सर 12-14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ जी। तो 14 साल में कितनी को बेहतरी आई है रेलवे बस में? हमारे तो देखने में तो कुछ भी नहीं आई। इंडिया की ट्रेन चलती है तो तब भी हम लोगों को रोजी मिलती है, कुछ बेहतरी चलती है। अच्छा, लेकिन हम लोगों को तो अच्छा नहीं समझते, ये लोग भी समझते यार इंडिया नहीं है, इंडिया के साथ तरकदारी नहीं होनी चाहिए, है जी। लेकिन अगर पाकिस्तान से इंडिया ट्रेन जाए और वहाँ से यहाँ आए तो आपके लिए बेहतर रोजगार होता है? अरे बहुत बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है, और बहुत इसमें वो फायदा दूसरे लोगों को बहुत होता है। खाने पीने की, हाँ, खाने पीने की चीज़ें बहुत आती हैं। अच्छा, प्याज, अदरक वगैरह और हाँ, वो तो हमारी मैशत को भी फायदा उससे होता है ना, वो हाँ जी, इसलिए सस्ता भी मिल जाता है और जल्दी मिल जाता है साथ से ही। आखिरी ट्रेन कब आई इंडिया से यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, कोई याद है? ये मेरा ख्याल है कोई याद नहीं है, कोई 9-10 महीने हो गए जब आई। 9-10 महीने के साल? साल हो गए। बाकी वो खान साहब ने बंद की थी। अच्छा, हाँ, वो उसके बाद नहीं आई। उसके बाद सिलसिला बस खत्म। फिर समझौता चलता था, वो उसके साथ रोटी ये सब मजदूरों को मिलती थी, हम लोगों को मिलती थी। अब ये कौन सी गाड़ी आ रही है? ये अभी आ रही है, ग्रीन लाइन आ रही है। ग्रीन लाइन आ रही है जो 1.5 घंटा 2 घंटे लेट थी, हाँ अब वो आ गई। अब आप यहाँ से सामान देखेंगे, पकड़ेंगे, हाँ, कोई मिल जाएगा, इसलिए सारे खुली एक्टिव हो गए, मैं देख रहा हूँ। हाँ जी, ये ठीक है। और ये कितने रुकेगी ग्रीन लाइन यहाँ पे? ये आधा घंटा रुकेगी। आधा घंटा अच्छा, हाँ आप क्या लीड करते हैं सबको? हाँ, नहीं लीड नहीं करते, अपना अपना नंबर वाइज होता है, तो इसलिए फिर नंबर लगाते हैं। उसका पहला, इसका दूजा, मेरा तीजा, इसका चौथा है। जो सवारी पहले वाले को आएगी वो पहले वाला करेगा, पहले वाला ही उठाएगा? हाँ, वो दूसरी सवारी आएगी दूसरे वाला उठाएगा, तीसरी आएगी वो हम उठाएंगे। तरीकेकार से आते झगड़ा हो जाता है। वाह, बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया आपने। चलें जी, आप देखें, आप बिल्कुल देखें। और ये गाड़ी आ गई है जी, ग्रीन लाइन दिखाएं, ये ग्रीन लाइन आ गई है
और इसमें अब जो कुली पहले नंबर पे जिसका नंबर है वो सबसे आगे खड़ा होगा, सबसे पहले वो उठाएगा सामान, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे वाला, और यूं ही नंबर चलते रहेंगे। ले जी, ये सब जा रहा है। किधर जा रही हैं? कराची एक्सप्रेस पे। आ जाए आ जाए साथ आ जाए। ये जी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे उतर रहे हैं और कुली जो है उसने अम्मा का सामान उसने उठाया हुआ है। तो अम्मा जी लाहौर खैरियत से आई थी? हाँ, मुझे हाथ पकड़ा दें, आप मुझे हाथ पकड़ाएं। इंडिया से आप? अच्छा, इंडिया गई थी। अच्छा, कराची की रहने जा बेटा जा। इंडिया गई थी आप? घूमने गई थी। अभी इंडिया से आ रही हैं आप? हाँ। अरे वाह वाह, तो कैसा लगा आपको इंडिया? अमृतसर से आ रही हूँ। अमृतसर से आ रही हैं? हाँ, ये बॉर्डर तो बंद है ना। ठीक है, तो अभी बॉर्डर के जरिए आप वाघा बॉर्डर से क्रॉस किया? नहीं, अमृतसर। अमृतसर से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितना अर्सा रही हैं आप इंडिया? 20 दिन 25 दिन। 25 दिन नहीं है। तो आप खैरियत से गई थी इंडिया? किस सिलसिले में? अपने बाप दादा का वतन है। मैं इंडिया की। अब्बा पार्टीशन से पहले आ गए थे। अच्छा, पार्टीशन से पहले आ गए? 47 से भी पहले आ गए? हाँ। तो फिर आपकी पैदाइश कहाँ हुई? इंडिया में हुई थी। ठीक है। 2 साल करके इंडिया से लेके आए थे। आप 2 साल की थी? हाँ। अच्छा, और फिर आप आके कराची में रहाइश? हाँ, मेरा कराची में है। घर वहीं पे था? हाँ। शादी भी कराची में हुई? हाँ। बच्चे भी सब वहीं पे? हाँ। तो अभी आप अकेली चली गई इंडिया वापस? बच्चे गवर्नमेंट सर्विस, उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आपका वीज़ा मिल गया आसानी से? मैं सीनियर हूँ। सीनियर। तो उधर फिर किसको मिलकर आई हैं? मेरे बाप माँ के दादा दादी तो है ही नहीं। ठीक है। बड़े तो कोई नहीं है, उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे? आप पानी पिए, पानी पिए। तो उनके लिए तो अब दादी आप हैं, उन बच्चों के लिए? फूफू हो, दादी हो, खाला हो। तो ये तो आप क्या समझती हैं कि ये रास्ते बॉर्डर खुल जाने चाहिए? ये खुल जाना चाहिए। ये तो बहुत आसान था। यहाँ कराची से लाहौर, लाहौर से यहाँ बैठी, दिल्ली चली गई, दिल्ली से उड़ीसा चली गई, उड़ीसा के रहने। आप जाती रही हैं? हाँ, हर साल जाती हूँ। मैं सीनियर ना, मुझे वीज़ा मिल जाता है आसानी से? हाँ। तो मुझे ये बताएं कि अमृतसर की खास बात क्या है? सीखड़ा लोग हैं, लेकिन माजी माता जी करके मेरा मदद किए। वो लोग अपने में हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे ना कोई पूछते ना कुछ। यहाँ के लोग और वहाँ के लोग आपस में मिलना चाहते हैं? हाँ, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत करते हैं? हाँ, खिलाड़ी जब होता है तो पागल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी तो बहुत मुसलमान है ना। ऐसा ही है। हाँ, उनके अजीज लोग हैं ना। वो आजकल इंडिया से डॉक्टर जाकिर नाइक आए हुए हैं। हाँ। आप सुनती हैं उन्हें? हाँ। तो उधर भी लोग उन्हें सुनते हैं? हाँ। और इतनी मोहब्बत करते हैं जितनी यहाँ करते हैं? हाँ, कोई गाली भी देते हैं। वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं? बोलते गाली देते हैं, कोई बोलते हैं हिंदू को मुसलमान बनाता है ना, तो वो जो पार्टी है ना, तो फिर वो उस पर गुस्सा करते हैं। हाँ। तो मुझे कोई बात तो बताए ना, मुझे हाथ पकड़ा दें, मुझे कोई बात तो बताए ना। हाँ। कि जो कराची है, कराची जैसा है मुंबई और लाहौर जैसा है दिल्ली, ऐसा ही है? हाँ। ये शहर एक जैसे हैं या फ़र्क है इनमें? नहीं, फ़र्क नहीं है, सही है। ऐसा ही है? लेकिन वो बहुत बड़ा शहर है। इंडिया बहुत बड़ा शहर है। बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा। ये तो एक कोना है। आप इस दफ़ा कौन कौन से इलाके में सैर करके आई हैं? मैं अजमेर गई थी। अच्छा, अजमेर शरीफ? हाँ, अजमेर शरीफ। तो वहाँ हाजिरी भी हुई थी? हाँ, हाजिरी। मैं मुझे बादशाह का वो क्या नाम है, आगरा गई थी। आगरा में जो वो है जी, ताजमहल। ताजमहल देख कर आ रही हैं? हाँ। वाह वाह वाह। मेरे साथ गए थे इंडिया के कजन लोग मेरे। ठीक है। हाँ, लोग वो साथ गए। हाँ। तो जो आपके मियाँ वो हयात हैं या नहीं अल्लाह को प्यारे हो गए? तो आपने कभी उन्हें कहा था, फरमाइश की थी मेरे लिए ताजमहल बनाओ? पहले औरतें ऐसा नहीं कहती थी, अभी कहते हैं। अभी कहती है? पहले नहीं कहती थी?
जो जैसा शौक रखता था वैसा हम लोग रहते थे, लेकिन अभी तुम लोग ऐसा नहीं रख सकोगे। हम ऐसा नहीं रख सकते। नहीं, हमें बताएं ना क्या करें अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए उनके खुशी में खुशी होना चाहिए, उनसे मोहब्बत करना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, तुम्हारे बच्चे की अम्मा है, क्या चाहती है वो करना चाहिए। ऐसा भी नहीं जो उसको भी तुम्हारा इज्जत करना चाहिए। इज्जत ज़रूरी है। हाँ इज्जत सबसे पहले। हाँ। अब मेरा गाड़ी तो नहीं छूट जाएगा। तो आप मेरा 20 टिकट का है, 20-25 दिन पहले अकेली निकली अकेली। कराची से लाहौर, लाहौर, लाहौर से अमृतसर, अमृतसर अमृतसर से फिर लाहौर, नहीं, अमृतसर से आगरा, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से बालेश्वर, उड़ीसा। हाँ, हमारा गांव है। अरीसा जहाँ आपका गांव है, हाँ और फिर वहाँ से वापस आ रही हैं। हाँ। कितनी उम्र होगी आपकी माँ जी? 2 कम 70। वाह, आप जीती रहें, सलामत रहें आप। बैठ जाएं। अम्मा जी, अगर ये बॉर्डर के रास्ते खुल जाएं तो इस तरह आप सफ़र कर सकते हैं। इससे आपकी मईशत भी बेहतर होगी, लोगों का जो प्यार और मोहब्बत है वो बहरहाल मौजूद है। बाकी हुकूमतों की सतह पर और ये मसाइल रहते हैं, ये हमेशा से रहते हैं, इन्हें हल किया जा सकता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जाएँ, वहाँ के लोग यहाँ से आएँ, कोई प्यार की बात हो, कुछ यहाँ से खाने की सौगात ले जाएँ, कुछ वहाँ से ले आएँ, कुछ यहाँ तमाशा करते रहें, कुछ वहाँ तमाशा देखते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।